20 दिन मैं वहाँ भी रह कर आई हूँ। ऐसे ही हमारे दिन चले गए। और धानों में भी आई तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कुछ अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। सच में अच्छा था यहाँ, बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत अच्छे थे गाइस। तो नहीं तो क्या ही प्रॉब्लम था, बढ़िया यहाँ रहने को है ही है अच्छा। और साथ में सब लोग रह रहे थे तो इससे अच्छा क्या चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ एक पेरेंट्स को मतलब अभी कितनी बड़ी मेरे ऊपर जिम्मेवारी आई है। हेलो गाइस, मौसम अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, सुबह से तो थोड़ी बारिश हो रही थी। अच्छा है, गर्मी नहीं है अभी। अब यहाँ पे मेरे कपड़े सूख रहे हैं, थोड़े थोड़े से गीले हैं, सुबह ही डाली हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और रहना भी चाहिए। सो गाइस, मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 1 बजने को आया, मुझे लगा थोड़ी कुछ आप सबसे ज़रूरी बात करती हूँ। तो मैं नीलम सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, बने रहिए हमारे ब्लॉग में, कंटिन्यू बने रहिएगा। और हाँ, ब्लॉग फुल वॉच कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, बहुत ज़रूरी बातें हैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ गाइस, है ना। तो चलिए, कुछ ज़रूर मतलब ज़रूरी बात क्या है कुछ बताती हूँ आप सबसे, बट बने रहिएगा ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सब अभी मेरे पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि अभी हम लोगों का क्या चल रहा है ना, कि हम लोग कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, तो आप सबको पता ही चल गया होगा। लेकिन अभी भी हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं गाइस। बहुत मतलब क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो जैसा कि अभी आप सबको पता है, यहाँ मतलब हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और ये जो जहाँ पे मतलब इनकी कंपनी है एसीजी, और धानु धानु रहने के लिए बहुत अच्छा है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने खाने को बहुत अच्छा है, बहुत एकदम शांत एरिया है, बहुत अच्छा मतलब बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे नहीं है ना। और यहाँ मुश्किल से 2-3 स्कूल हैं, तो उसमें बच्चे इतने ज़्यादा भरे होते हैं, इतने ज़्यादा कि वहाँ बच्चों की केयर नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती है ना। और सीबीएसई तो है ही नहीं, और सीबीएसई एक है तो इतनी महंगी है कि जो हम मिडिल क्लास के लोग नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा। और हमारे इंदौर में कैसा है, हमारे यहाँ यहाँ 2 स्कूल है, हमारे इंदौर में हजारों स्कूल है, हजारों से भी ज़्यादा स्कूल है। और हर मतलब ऐसा है कि सब जिसकी जैसी हैसियत है ना, उस तरीके की स्कूल है, उस लेवल की स्कूल है, हम डाल सकते हैं। हाई फाई भी है, मतलब मिडिल है, मिडिल है, क्या बोलते हैं, आप समझ सकते हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब जो जैसा जिसकी हैसियत है उस हिसाब से अपने बच्चों को डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, टोटल सीबीएसई ही है। तो सीबीएसई का जो पढ़ाई है तो बहुत क्या बोलते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता होती है ना। क्योंकि अभी मैं अपने बेटी को यहाँ से वो 12th करी, मैं वहाँ गई, मुझे कोई कॉलेज नहीं मिल रही थी। हम 20 दिन गए थे छुट्टी मनाने के लिए, लेकिन हमारी छुट्टी ऐसी बनी, पूरी टेंशन से हुई पूरी। अब क्यों हुई टेंशन में? पढ़ाई को लेके। क्योंकि हम अभी एक से बढ़ के एक कॉलेज है, वहाँ जिसका 85+90 से जिसका ऊपर मार्क्स होता है तो उसी बच्चों को लेते हैं। यहाँ तो कैसा भी आता है तो ले लेते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन नहीं, वहाँ सीबीएसई में मतलब मैं कितने कम से कम 10 कॉलेज में गई, बट इसका परसेंटेज 85 से नीचे था, तो 80 भी नहीं था, तो 85 तो बहुत दूर की बात है। जो सच तो सच है ना। अब मैं अपने बच्चे को भी दोष नहीं देती भाई, जैसा यहाँ का माहौल था, जैसा हमने खर्चा तो किया, लेकिन यहाँ जैसा ही माहौल था वैसे बच्चे ने पढ़ा, गलती हमारी थी, है ना। तो हमको कॉलेज नहीं मिल रहा था, कितने हम लोग भागे, इतने दौड़े भागे मतलब कभी भी 2 रोटी शांति से हम लोग नहीं खाए। खाली क्यों? बच्चों के फ्यूचर के लिए इस बार हम लोगों ने जी जान लगा दिया।
दोनों पति पत्नी ने। और फिर हम लोग तय कर लिए नहीं, हमें नहीं रहना धानों में, तो नहीं रहना, हमको बच्चों को पढ़ाना है, यानी बच्चों के साथ हमको खेलना नहीं है। हम टाइम क्यों, अभी हमारे पीछे से भी मेरे बच्चे हैं, अभी मानसी का तो मेरे बेचारी को, उसको सोच के भी मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं इतना रोई। मैं बोली ये मेरी वजह से है सच में। अभी देखिए, अभी जॉब भी इनकी यहाँ है, मैं बोली कि वही समस्या थी कि हम सब साथ में रहते थे, नहीं अलग रह पाते थे, बच्चे भी छोटे थे, पापा भी चाहिए, मम्मी भी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है काश पहले से ही होते थे, आज मेरे मानसी को अच्छा से अच्छा कॉलेज मिलता। कितना हम सब भागे हैं वहाँ पे, लेकिन नहीं। आज भी हम, क्या बोलूँ, आज का जो डिसीजन था ना गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था। हम लोग रात भर, मतलब आज हमको धानों के स्कूल में जाना था, सेंट मैरीज में, और वहाँ से बच्चों का एलसी लेना था, नाम कट करवाना था। मुझे वो चीज़ आज मेरे लिए कितना मुश्किल हुआ है, कितना मुश्किल हुआ है गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ। यही हम दोनों बार बार बोल रहे हैं। और हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने फाइनल डिसीजन हमारा आज वही हुआ। एकदम रोना भी बहुत आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी यहाँ की पूरी जर्नी है, मेरे बच्चों का स्टार्टिंग से थे। हमको, मैं धानों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी गाइस, मुझे बहुत अच्छा था यहाँ, अभी क्या ही बोलूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी से ही हम लोग जा रहे हैं, सिर्फ बच्चों के फ्यूचर के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं सिर्फ बच्चों की वजह से। अरे अगर मेरे बच्चे पढ़ लेंगे ना, तो सब कुछ मेरा अच्छा हो जाएगा। तो वही मैं सोच रही थी। तो आज गए हैं स्कूल में, तो अभी कैसे ये लोग तो अभी थोड़ी बड़ी हो गई, समझती हैं। उसके पापा एक बार नहीं, कम से कम 10 से 20 बार बोले बच्चों से, बच्चों बच्चों बोलो जाना है कि नहीं जाना है, पर सब वही बोले थे, पापा जाना है, इंदौर ही जाना है, हमको यहाँ पे रह के अपना भविष्य नहीं बर्बाद करना है। क्योंकि वो गए जब वहाँ ये लोग टेस्ट देने के लिए स्कूल में, तो कितना बाप रे बाप, तो वही बोले नहीं पापा हमको पढ़ना है। और मेन हमारी पुच्चू बोल रही थी, हमको दीदी के जैसा वहाँ नहीं रह के, मेरी दीदी को कितनी प्रॉब्लम हुई यहाँ आने के बाद, कॉलेज नहीं मिल रही, तो मैं वहाँ रह धानों में नहीं रहूँगी, मुझे पढ़ना है, तो मैं इंदौर में रहूँगी। और लल्ला को बोलती हूँ, पूछी तो लल्ला बोलता नहीं मुझे धानों ही रहना है, मुझे पापा के पास ही रहना। अब वही समझ में नहीं आ रहा है, वो परेशान तो करेगा, वो बोलता मैं पापा के पास ही रहूँगा, तुम सब जाओ इंदौर, मुझे धानों में रहना है, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूँगा, मैं अपना साइकिल चलाऊँगा। उसको देख के वो बहुत मुझे बुरा लग रहा है। पर आई होप माता रानी करें इनका ट्रांसफ़र उधर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो वही मैं सोची चलिए मैं आप सबसे बात कर लेती हूँ। ना मुझे कोई वीडियो बनाने का मन कर रहा है, ना मुझे ब्लॉग बनाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी वो लोग गए हैं स्कूल में, अभी देखिए क्या होता है। और वहाँ 15 तारीख से इनकी साथ 16 से स्कूल है बाबू पुच्चू का, और 20 से मेरे लल्ला की स्कूल है, तो उसके पहले मुझे पहुँचना है। अभी मैंने बुक और यूनिफॉर्म नहीं लिए, और आधे पैसे हमने दे दिए हैं स्कूल में। गाइस क्या बोलूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस बार, मतलब क्या हो रहा है। 20 दिन मैं वहाँ भी रह कर आई हूँ, ऐसे ही हमारे दिन चले गए, और धानों में भी आई तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कुछ अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। क्योंकि मैं धानों में, मुझे 10 साल की मेरी जर्नी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबको मैं मिस करूँगी सच में। अच्छा था यहाँ, बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत अच्छे थे गाइस। तो पर अभी क्या करूँ, बच्चों के लिए कुछ, मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं सिर्फ बच्चों के लिए कर रहे हैं। माता रानी करें कि ये जल्दी से जल्द उधर आ जाए, और नहीं तो क्या ही प्रॉब्लम था, बढ़िया यहाँ रहने को है ही है अच्छा, और साथ में सब लोग रह रहे थे, तो इससे अच्छा क्या चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। आप सब क्या बोलते हो, शायद मेरी बात आप सब सोचेंगे समझेंगे कि एक पेरेंट्स को, मतलब अभी कितनी बड़ी मेरे ऊपर जिम्मेवारी आई है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि नहीं यार, मुझे मतलब पढ़ाना है तो पढ़ाना है बच्चों को। और मानसी को भी वहाँ बहुत, जैसे अभी अभी एक चीज़ मैं आप सबसे बात करती हूँ। अभी मैं देखी यहाँ पे 3-4 बच्चों के साथ फ़ोटो लगा हुआ है जिन्होंने टॉप किया स्कूल में, बट अभी हमारे अगर वहाँ इंदौर में होता ना, तो जो एमपी के जो क्या बोलते हैं,
हाँ, एमपी में क्या होता है, अगर अच्छे मार्क्स से पास होता है तो उसको स्कूटी देते हैं या तो फिर लैपटॉप देते हैं, उनको अच्छे से अच्छा उनको सम्मान देते हैं बच्चों को। यहाँ बच्चे इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए, उनको शायद कुछ उनका कहीं कोई नाम नहीं है। अगर यही बच्चे अगर वहाँ ऐसे मार्क्स लेके आए होते तो उनके पूरे मतलब उनको सामने से अच्छी अच्छी रैंकिंग जो कॉलेज होती है, जो बहुत जहाँ पैसा नहीं लगता है और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ सिर्फ पढ़ने वाले ही बच्चे होते हैं, जिसका 90 के ऊपर जिसका नंबर आता है, तो कॉलेज में इनको सामने से कॉल आकर इनका एडमिशन होता है अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में। पर यहाँ देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब यहाँ कोई हाईलाइट करता भी है ऐसा। तो इसलिए भाई वहाँ एमपी में मतलब एमपी गवर्नमेंट मतलब यहाँ ऐसा बच्चों को सपोर्ट करती है कि अगर जिसका अच्छा नंबर आता है, अच्छे पास होते हैं, तो उनको स्कूटी और या तो फिर लैपटॉप देते हैं रैंक के हिसाब से, और नहीं लेना है तो उसके बदले आप पैसे ले सकते हो। मतलब इतना अच्छा है गाइस सच में। तो हमारा फाइनल डिसीजन हो चुका है, और आज की रात तो बहुत गजब गई। मतलब ये सेकंड करके आए तो बार बार अभी, क्योंकि आज स्कूल से एलसी लेना था, क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम नींद भी नहीं आ रही है। और यहाँ आने के बाद भी अगर बस यही चल रहा है, क्योंकि अब इनका भी प्रॉब्लम होगा खाने पीने को लेके। इनको टिफ़िन हम मतलब घर के ही टिफ़िन लेके जाते थे, घर का ही खाना जमता है, ना कि इनको बाहर का अच्छा लगता है खाना। तेल मसाला इनको नहीं जमता है बाहर का, तो अभी इनको बहुत परेशानी होने वाली है। अब जिसके ऊपर सब कुछ है देखिए, तो सबसे मुझे ज़्यादा टेंशन तो इनके ऊपर आ रही है कि इनका खाना पीना का क्या होगा क्या नहीं होगा। और इतना ड्यूटी करके आने के बाद कैसे वो खाना बनाएंगे कि क्या करेंगे, यही सब। उधर बच्चों को देख रही थी, इधर मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम आ रही, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं, तुम लोग अच्छे से रहो और बच्चों को पढ़ाओ, और कुछ नहीं हम बना खा लेंगे। देखिए बच्चों के लिए हम लोग क्या कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोग अलग होंगे। गाइस जैसा कि आप सबको ही पता है, हम ऐसे एक कपल हैं कि हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। और वो ड्यूटी जाते हैं, बस उतना मैं उनके बिना रहती हूँ, बाकी वो ड्यूटी से आने के बाद वो कहीं नहीं जाते, सिर्फ हम। सच में मैं सोशल मीडिया में मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, भगवान हमारी जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। और हम जो पति पत्नी है ना, सच में एक दूसरे को इतना टाइम देते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। उनका भी फेस उतर गया है एकदम से, वो भी टेंशन में है कि हम ये लोग कैसे रहेंगे, हम नहीं रह पाते उनके बिना। क्या बोलूँ, पर हे प्रभु माता रानी जल्दी जल्दी इनका ट्रांसफ़र हो जाए, हम सब एक साथ रहें। पर अभी ये नहीं रहना है धानों में, हमारा फाइनल डिसीजन हो चुका है। गए हैं स्कूल में भी, क्या होता है क्या नहीं काम, क्योंकि कल से इनकी फर्स्ट शिफ्ट चालू हो जाएगी तो फिर स्कूल का काम नहीं होगा। तो अभी गए हैं स्कूल में, तो देखिए क्या क्या बहुत सारा वो वहाँ की टीचर बोली है ये करवा के लाना वो करवा के लाना। फिर इतना दूर है तो फिर कैसे भाई, इतने कागज़ फिल करने होते, इतने फॉर्म फिल करने होते हैं भाई। तो भैया हम पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा तो हमारा पैसा कुछ काम का नहीं रहेगा। हाँ, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे तो अच्छे से अच्छी जॉब उनको मिलेगी, है ना, ऐसा नहीं है। तो हम पैसा कमा रहे हैं। हाँ, खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सीबीएसई का खर्चा सबको पता है। जो लोग मतलब जिसको एक दो बच्चा है वो स्कूल में नहीं डाल सकता है, तो मैं इंदौर में जाके अपने बच्चों को इतने हाई फाई स्कूल में दी हूँ गाइस कि साल का 2 लाख रुपए इनका है दोनों का, और लल्ला का अलग से है। और बुक, मेरे लल्ला की बुक सीबीएसई के भी इसमें जूनियर केजी में 12 से 15 बुक है। सोचिए, यहाँ तो 2 ही बुक होती थी उसको, 2-3 बुक। और हाँ, और बहुत अच्छी स्टडी है वहाँ की। और बाबू बच्चों की मतलब 5 से 6 हज़ार की तो शायद मेरे लल्ला की बुक आएगी। मतलब लल्ला का साल का 50 हज़ार, और ये दोनों का 1-1 लाख रुपए। और मानसी का मेरे कोचिंग का सिर्फ 60 हज़ार रुपये, सिर्फ कोचिंग यानी ट्यूशन का है, और बाकी की पढ़ाई का अलग। समझ लीजिए साल का 3-4 लाख रुपया इनके पढ़ाई के। यहाँ तो 50 हज़ार में तीनों का हो जाता था। तो पैसा भी लग रहा है, तो अभी पैसा हम भगवान ऐसे ही स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और कमा लेंगे हम पैसा, और हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ लिख लें।
और अभी मैं सोशल मीडिया से हूँ तो मुझे लगता है कुछ बातें शेयर करनी चाहिए अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में, तो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। और चलिए भगवान मुझे ऐसी हिम्मत दे कि मैं इतना बड़ा जो कदम उठाई हूँ तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश और अच्छी रास्ता दिखाऊँ और अच्छे से अच्छे उनको पढ़ाऊँ और आगे जाके वो कुछ अच्छा इंसान बने। मैं बस, मेरा एक ही सपना है, मेरी बेटियां बहुत आगे जाएं और बहुत अच्छा नाम कमाएं अपने पापा का बस। और बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले ली हूँ अपने सर पे, क्योंकि पापा भी उनके यहाँ रहेंगे। तो अभी देखिए, क्योंकि माँ के ऊपर आती, मेरी सास ने भी यही बोला। पहली बात तो वो सास ने मेरी एक मतलब इन्होंने बोला मम्मी अब ये यहीं रहेगी और बच्चों को यहीं पढ़ाएगी। अभी नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ पे, कोई मतलब ऐसा पढ़ाई लिखाई को लेके नहीं है, प्रॉब्लम आ रही। तो उन्होंने यही बोला कि साथ में रहो, कैसे रहेगी 4 बच्चों को लेके अकेले। तो ये बोले मैं ट्राई करूँगा ट्रांसफ़र के लिए, देंगे तो देंगे, नहीं फिर देखा जाएगा क्या करने का है। पर अभी तो बोले ठीक है बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि देखिए अभी हमारे घर में मेरे जेठ के दोनों ही बच्चे आगे गए, हम मुंबई में रह के हमारे बच्चे पीछे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं, मेरे देवर और जेठ के बच्चे दोनों ही बहुत आगे। मेरी अभी जेठ की लड़की यूपीएससी की एग्ज़ाम दी है, उनका रिजल्ट आने वाला है, भगवान मतलब वो बहुत अच्छी, दिल्ली से उनको रैंकिंग कॉलेज मिला था। तो हम बाहर रह के, हमेशा से बाहर रहे और मेरे बच्चे इतने नीचे जाएंगे तो इसमें नाम क्या आएगा कि माँ ही ध्यान नहीं देती रही होगी। घर परिवार में ऐसा होता है। तो नहीं, अभी मैं ठान ली हूँ कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, और जब अच्छा पढ़ाएंगे तो अच्छा से अच्छा होगा, है ना। तो आई होप आप सबको मेरी बात शायद सही लगी होगी। और यही सब है, सिर्फ बच्चों के लिए ही मैं इतना बड़ा डिसीजन ली हूँ। नहीं तो मुझे क्या था, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ बड़े मस्त रह रही थी, पूरा परिवार एक साथ रह रहे थे और मस्त घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को। लेकिन नहीं, अभी लाइफ ही नहीं है, लाइफ के साथ साथ अभी जिम्मेवारी आ गई है बच्चों को लेके। तो वही है, अभी क्या बोलो कुछ भी समझ नहीं आ रहा गाइस। चलिए अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे बात करती हूँ जब आएंगे इसके पापा, तो क्या बातचीत होती है क्या नहीं, तो मैं वो शेयर करती हूँ, ठीक है। और अभी खाना भी नहीं बना है मेरा, जा रही हूँ। मेरा नहाना धोना तो सुबह ही हो गया है, काम वाली मौसी तो मेरा काम करके चली भी गई है। तो बच्चों का खाली उठाई हूँ तो सब लोग देर से उठे हैं और खाना पीना अभी खाली नाश्ता पानी हुआ है। और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, वो लोग स्कूल गए हैं गाइस। तो चलिए मैं खाना वाना बना लेती हूँ, फिर वो लोग स्कूल से आते हैं तो मैं दिखाती हूँ, है ना। और बस ऐसे ही चल रहा है। तो चलती हूँ किचन में। चलिए, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, अभी खाने में क्या बनाना है, बाप रे। चलो मैं खाना बनाती हूँ। लल्ला लल्ला सुनो, एक बात करनी थी। यहाँ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। एक बात तुम अच्छे से बोलो। अच्छा तुम ये बताओ, तुमको इंदौर में जाना है कि धानू में रहना है? धानू। तो फिर बेटा पढ़ाई कैसे करोगे जो इतनी सुंदर स्कूल में तुम्हारी एडमिशन दी हूँ? हैं, वहाँ कितनी अच्छी स्कूल में लल्ला को दी हूँ ना। तुमको पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी, बताओ पहले, सबसे पहले तुम ये बताओ। हैं लल्ला, तुमको पढ़ाई करना है कि नहीं करना? नहीं। हाँ, मतलब धानू में रह के तुमको गुंडा बनना है क्या? हाँ। तुम पापा के पास रहोगे कि मम्मी के पास? पापा। पापा के पास? हे भगवान, ये लड़का मेरे को छोड़ दिया है। तुमको धानू में अच्छा लगता है? हाँ, हाँ बेटा, धानू में तो सच में अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूँ लल्ला। लेकिन पापा तो तुम्हारा एलसी लेने गए, अभी नाम कट कर देंगे, तुमको तो इंदौर में पढ़ाई करनी पड़ेगी। नाम नहीं लिखेंगे फिर से। हाँ, अभी एक बार नाम कट हो जाएगा तो फिर नहीं होगा बेटा। सुनो ना, फिर पापा आया करेंगे ना लल्ला से मिलने के लिए, इंदौर में आएंगे लल्ला से मिलने, भैया से। तो पापा इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे? पापा इधर ही रहेंगे, अपन उधर रहेंगे, फिर पापा लल्ला से मिलने आया करेंगे, ठीक है, चलेगा ना? फिर पापा इधर ही रहेंगे, उधर नहीं आएंगे? आएंगे पापा, उधर आएंगे लल्ला, आएंगे। नहीं, मैं इधर ही रहूंगा। तुम इधर ही रहोगे? हो तो ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएगा। ये भगवान, तुझे कैसे पता रे मेरा मुनावर। नहीं, अब फिर बाद में अपना सामान भी जाएगा ना, अभी तो नहीं जाएगा, बाद में जाएगा। लल्ला तुमको पढ़ाई करके अच्छा अच्छा राजा बाबू बनना है ना, हैं? इधर अच्छी पढ़ाई नहीं है ना, हैं? इधर तो खाली जाते हो 8 बजे पै 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 करते और फिर 11 बजे आ जाते। और उधर भी पै पै पै।
वहाँ तो लल्ला जाएगा कितने बजे? सुबह 9 बजे जाएगा, आएगा 1 बजे। हाय हाय रे मेरा लाला, मेरा गुन्ना। 1 बजे। 1 बजे आओगे भैया? और कितना अच्छा लल्ला को मैं इधर भी 1 बजे आता था। और हाँ चलो गाइस, आप लोगों ने देखा ना, मैंने इससे पूछा तो इसने क्या बोला कि मुझे धानू में ही रहना है, पापा के पास रहना है, मैं ऐसे ही छोड़ के नहीं जाऊँ। क्या करूँ भैया पर तुम्हारा। ब्लॉग को कंटिन्यू रखती हूँ और चलिए मैं अभी फटाफट खाना पीना बनाऊँ। कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। चलो करना तो पड़ेगा। अभी लल्ला नीचे गया है खाना खेलने के लिए और मैं मुस्कान को बोल रही हूँ कि जाओ नहा लो, तो ये नहाने का नाम नहीं ले रही हूँ। बस मेरा सामान चला जाता जल्दी से। बट गाइस मैं अभी, चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे इस बारे में बात करती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। चलिए बाय बाय, मिलती हूँ फिर से नए ब्लॉग के साथ में। आई होप आप सबको पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग। और तुम जाके सीधे से नहा लो, नहीं वो बहुत मार पड़ेगी। चलो बाय बाय।